हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज मैं आपको फेस स्टीम जो होता है उसके जो फायदे होते हैं वो बताने वाली हूँ। ठंडियों में क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, रेड रेशेस हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम कितने भी फाउंडेशन, मेकअप या प्रोडक्ट्स लगा ले, लेकिन जो नेचुरल थिंग्स होती हैं जिनको अगर हम फेस पे यूज़ करते हैं तो उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इन चीज़ों से फ़र्क धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन जब फेस पे इम्प्रूवमेंट आती है या बॉडी पे इम्प्रूवमेंट आती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना ही ये हार्मफुल होता है। तो फेस स्टीम मतलब फेस पे, चेहरे पे भाप लेने का जो ग्लो आता है, वो मेरा मानना है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो फेस स्टीम के मिलेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फेस स्टीम कितनी बार कैसे करनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और पूरा इसका जितना भी थ्योरी होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस स्टीम करने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है चेहरे का। जब आप चेहरे पे भाप लेते हैं तो इससे चेहरे पे गर्मी आती है, जैसे ही वो हीट करता है तो इससे हमारे जो पोर्सेस होते हैं, रोम छिद्र, वो ओपन हो जाते हैं। इसका एक फ़ायदा यह है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी भी स्किन में या बॉडी पार्ट में अगर वो अच्छा है तो उससे जो आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो है, पोर्सेस ओपन होकर क्लीन हो जाते हैं, और जो ग्लो है वो आपको बहुत क्विक देखने को मिलेगा। मतलब इसके जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका नेचुरल ग्लो है वो बहुत जल्दी निखर के आता है, और जितना भी डस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि ये एज अ एक्ने ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि जब आप भाप लेते हैं, स्टीम करते हैं फेस पे, तो इससे क्या होता है, आपके जितने भी पिंपल्स, पोर्सेस, दाने वगैरह कब होते हैं, जब पॉल्यूशन होता है, हम डस्ट में जा रहे हैं, हमें पूरे दिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमारी जो स्किन पे जितनी भी डस्ट जमा होती रहती है वो एक जगह पे जब इकट्ठी हो जाती है, या हमारे पोर्सेस जो होते हैं वो पूरे फिल हो जाते हैं, डस्ट से भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में दाने और जितने भी मुहासे होते हैं वो होने लगते हैं, स्पॉट्स होने लगते हैं। तो जब हम स्टीम लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पोर्सेस ओपन होते हैं, पोर्सेस ओपन होते हैं तो जितना भी डस्ट होता है वो निकल जाता है, और डस्ट निकलने के बाद क्या होता है, जितने भी दाने, पिंपल्स होते हैं उनमें ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको दाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर थोड़े बहुत हैं तो आप नॉर्मल स्टीम लीजिए, लेकिन अगर आपको दाने ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कीजिए, टिटरी करके ऑयल आता है, जो टिटरी ऑयल फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, 4 से 5 ड्रॉप आप उस पानी में डाल लीजिए और उसके बाद उसकी भाप लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी आपके रेड रेशेस हो रहे हैं, स्किन सेंसिटिव हो रही है, या जितने भी एक्ने हैं, जितने भी दाने हो रहे हैं, उनसे आपको उनको सही करने में आपको जल्दी हील करेगा। फेस स्टीम का एक फ़ायदा और होता है, कई बार हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी स्किन से रिलेटेड हो या मेकअप से रिलेटेड हो, या कई बार हम कोई भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने जाते हैं जिससे हमारी स्किन पे बेनिफिट हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हमारी स्किन ऑलरेडी क्लीन है, हमारे पोर्सेस ओपन है, मान लीजिए हमारे पोर्सेस, अभी हम एक नॉर्मली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पोर्सेस में डस्ट होता है तो वो इतनी जल्दी फ़र्क नहीं डालेगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप फेस स्टीम लेने के बाद किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एग्जांपल के लिए आप स्क्रबिंग कर रहे हैं या क्लिनजिंग कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप फेस स्टीम लेते हैं तो पोर्सेस ओपन होंगे, और पोर्सेस ओपन होते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट असर करती है, उसके जो बेनिफिट होते हैं वो आपको प्लस में मिलते हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप फेस स्टीम ज़रूर लें। ब्लैक हेड्स में भी काफ़ी फ़ायदा है। जिन लोगों को ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, इसका रीज़न भी सेम होता है। हमारी जो फेस की जो स्किन होती है, लेयर्स भी अलग अलग होती हैं, वो जब डेड होने लगती हैं और एक जगह कलेक्ट होने लगती हैं तो वो ब्लैक पड़ जाती हैं, इनको ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। तो जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स हैं, अगर वो टाइम टू टाइम स्टीम लेते हैं, पोर्सेस ओपन होंगे, क्लीन होंगे, जितनी भी डेड सेल्स हैं, लेयर्स हैं, वो रिमूव होंगी, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी स्पॉट्स वगैरह हैं, इसमें भी स्टीम का काफ़ी फ़ायदा है। आपकी जैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही फेस को अगर आप डिटॉक्स करते हैं तो इसके लिए भी जो आप फेस स्टीम लेते हैं ये काफ़ी फ़ायदा देती है। फेस स्टीम लेने से क्या होता है, एक्ने रिमूव होते हैं, आपका पॉल्यूशन, डस्ट निकलता है, जितनी भी लेयर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चर आपको मिलता है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं डिटॉक्स भी कर रही है आपकी स्किन को, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। और जब सारी चीज़ें आपके फेस से बिल्कुल डस्ट रिमूव कर देंगी तो एक तरीके से फेस को डिटॉक्स करने का काम करता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक प्लस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं लेवेंडर ऑयल। अगर आप लेवेंडर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स को उसमें डाल के स्टीम लेते हैं, इससे आपकी स्किन, जिन लोगों की ड्राई है या रैशेज़ हो रहे हैं, उसमें बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी, मॉइस्चर का काम करेगा, और ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। एक फ़ायदा है एंटी एजिंग। जब एक टाइम के बाद, एक एज के बाद हमारे रिंकल्स होने लगते हैं, एंटी एजिंग में भी
जो फेस स्टीम है वो काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप फेस स्टीम लेते हैं तो इससे आपके जो रिंकल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं और स्किन बहुत नेचुरल ग्लो करती है। ग्लो में तो नंबर 1 पे रखेंगे, स्टीम से आपका जो फेस है वो बहुत नेचुरल ग्लो करता है। साथ आपके जितने भी रिंकल्स होंगे या जो फाइन लाइंस आपको दिखती हैं वो सारा रिमूव होने में ये काफ़ी हेल्प करता है। कितनी बार यूज़ करना चाहिए फेस स्टीम, कितनी बार लें? आप हफ्ते में वैसे 3 बार ले सकते हैं, पर 2 बार तो ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा गैप रखिए, 2 या 3 दिन के गैप में अगर आप एक बार फेस स्टीम लेते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहेगी। कितनी देर के लिए लेनी है? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक लीजिए। 2 से 3 मिनट तक अगर आप फेस स्टीम करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा हीट ना हो, ध्यान रहे एक नॉर्मल हीट पे ही फेस स्टीम लें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। और फेस स्टीम करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी सोप या फेस वॉश या क्लींजर जिससे भी आप फेस को क्लीन करते हैं, स्किन को साफ रखिए ताकि पोर्सेस जो है वो ओपन हो और क्लीन हो सके। इसी के साथ साथ हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फेस स्टीम कर रहे हैं, जब भी आप फेस पे भाप ले रहे हैं, तो उससे जैसे ही आप स्टीम ले लेते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र या जो भी आप क्रीम, नेचुरल क्रीम यूज़ करते हैं, ज़्यादा ड्राई क्रीम ना हो, उसको लगाइए। उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा और आपको स्किन पे जो है बेनिफिट और ज़्यादा मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगा और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें करने से आप अपनी टेक केयर कर सकते हैं और आपको बड़े प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।